मेरे किसान साथियों, भूमि के अंदर जब सोडियम के कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट लवणों की अधिकता हो जाती है तो भूमि ऊसर हो जाती है और भूमि में फसल उगाना कठिन हो जाता है। पेड़ पौधे जमकर मर जाते हैं और भूमि के अंदर लगभग 1 मीटर गहराई पर कंकड़ के कंकड़ के एक कंक मोटी परत बन जाती है, जिससे कि पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं। इसको सुधारने की एक ऐसी विधि हम आपको बताएंगे जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा और आपकी खेत सुधर जाएंगे। इस विधि द्वारा अपना करके गाजीपुर जनपद के भरसर गांव एक ऊसर बड़ा पैच था, लेकिन इस विधि से वहाँ के लोग आज धान, गेहूँ, गन्ना, आलू सभी के उत्पादन काफ़ी मात्रा में करते हैं। इस विधि को स्वयं मैं इस विधि को अपना करके जलालाबाद, जसौली, टड़वा टप्पा, सुलेमानपुर, हरहरी, गोपालपुर आदि गांव का भूमि सुधार कराया। वहाँ पर आज धान, गेहूँ, गन्ना, आलू काफ़ी मात्रा में पैदा होता है जो निम्नलिखित है। यह विधि जो बताने जा रहे हैं वो निम्न है या आपको इससे लाभ होगा। इसमें किसान को स्वयं काम करना पड़ेगा। तो इसमें पहला है मेड़बंदी। मेड़बंदी हम ऐसी मोटी मेड़ ऊसर पैच को छोटे छोटे प्लाट बनाकर ऊंची मेड़ बांधते हैं सितंबर और अक्टूबर में, जिसका आधार होता है 90 सेंटीमीटर, ऊंचाई होती है 30 सेंटीमीटर, शीर्ष ऊंचाई होती है 30 सेंटीमीटर। सितंबर अक्टूबर में मेड़ इसलिए बांधते हैं क्योंकि हाल ही की बरसात हुआ रहती है। बरसात के बाद भूमि में नमी होती है। फावड़े से जब मेड़ बांधते हैं तो उसके कण आपस में मिल जाते हैं और मोटी मेड़ बांधने पर उस पर घास फूस जम जाती है, जिससे कि वर्षा होने पर धुलती नहीं है। दूसरा बिंदु है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग ऐसी चीज़ होती है, आप लोग किसान साथियों ने देखा होगा कि जो खेत पर सोडियम कार्बोनेट के लवण एक सफ़ेद चादर के रूप में चूने जैसे सफ़ेद मटमैले रंग के दिखाई देते हैं। उसको हम करते क्या हैं कि उस सोडियम लवण को फावड़े के सहयोग से एकत्रित करते हैं। एकत्रित करके गहरे नाले में डाल देते हैं या नाला में उसको बहा देते हैं। तीसरा बिंदु है समतलीकरण। समतलीकरण के अभाव में ऊसरकार असंभव होता है, क्योंकि समतलीकरण नहीं रहेगा तो खेत में उबड़ खाबड़ ज़मीन रहेगी तो आप ये जान लेंगे कि कहीं पर जिप्सम की मात्रा डालेंगे तो अधिक होगा, कहीं एकदम नहीं पड़ेगा और बह करके खाली जगह पर जिप्सम चला जाता है, जिससे ऊसर का कार्य असफल हो जाता है। चौथा बिंदु है बोरिंग। बोरिंग लीचिंग और फ्लशिंग करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए बोरिंग का रहना अति आवश्यक है। सिंचाई नाली नहीं भी रहेगी तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम स्प्रिंकलर सेट और पाइप जो होता है प्लास्टिक का, वो कृषि उप-इकाई पर ये आप अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं और पानी हम लीचिंग फ्लशिंग के लिए उस पाइप द्वारा उपयोग में ला सकते हैं। अगला बिंदु है जुताई। ऊसर क्षेत्र की जुताई हम गहराई से करते हैं। लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर गहरी जुताई करते हैं, क्योंकि गहरी जुताई करने से उसके मिट्टी ढीला हो जाती है। यह जुताई ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी पलटने वाले हल से की जाती है। अगला बिंदु है फिल्ड्रेन। हम लीचिंग फ्लशिंग और अधिक वर्षा के जल को खेत के निकास के लिए
फिल्ड्रेन का निर्माण करते हैं। फिल्ड्रेन हम ऐसी बनाते हैं जिसका मुँहफाड़ होता है 90 सेंटीमीटर, गहराई होती है 30 सेंटीमीटर और तली होती है 30 सेंटीमीटर। अगला बिंदु है लिंक ड्रेन। लिंक ड्रेन हम फिल्ड्रेन का पानी मुख्य नाला में ले जाने के लिए जो मुख्य नाला होता है उसमें सभी प्लाटों का पानी ले जाते हैं, इसलिए हम एक लिंक ड्रेन का निर्माण करते हैं। जो मुख्य नाला से उसका संबंध होता है वो लगभग 165 सेंटीमीटर मुँहफाड़ होता है और 60 सेंटीमीटर गहराई होती है और 45 सेंटीमीटर उसकी तली होती है। अगला बिंदु है फ्लशिंग। हम अपने प्लाट को 2 चरणों में फ्लशिंग करते हैं। पहला चरण मार्च में होता है और दूसरा चरण अप्रैल में होता है। मार्च वाले चरण में जब हम फ्लशिंग करते हैं तो 15 से 20 मार्च के बीच हम अपने उस प्लाट में 15 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरते हैं और 48 घंटे बाद निकास नली जल निकास नाली जो फिल्ड्रेन बनाते हैं उसके द्वारा हम नाले में बहा देते हैं। होता क्या है कि 48 घंटे में वो जो सोडियम के लवण होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और उसको बह जाते हैं। यह क्रिया हम अप्रैल में भी फ्लशिंग का कार्य 20 से 25 अप्रैल में करते हैं। ओट आने पर कल्टीवेटर से 3 से 5 सेंटीमीटर गहरी भुरभुरी जुताई करते हैं। अगला बिंदु होता है जिप्सम मिक्सिंग। मिट्टी परीक्षण के संस्तुति के आधार पर हम जून के महीना में जिप्सम मिक्सिंग का काम करते हैं और मिलाने के बाद जिप्सम मिक्सिंग के बाद हम पाटा खेत में किसान भाइयों नहीं लगाते हैं। इसके बाद हम अगला बिंदु लीचिंग करते हैं। लीचिंग 15 जून और 30 जून के मध्य 10 से 12 दिन तक अपने प्लाट में 15 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरते हैं, जो 10 से 12 दिन बाद वो निकास नाली द्वारा हम मेन नाला में पहुंचाते हैं। इसके बाद जुलाई के पहला सप्ताह में हम उसमें धान की रोपाई करते हैं। धान की रोपाई इसलिए करते हैं क्योंकि धान की जड़ से एक विशेष प्रकार का स्राव होता है जो जमीन के अंदर सोडियम जो लवण होते हैं उसके को प्रभावित करता है, उसके पीएच मान को कम कर देता है। ये ऐसा स्राव होता है जो भूमि को अच्छा बनाता है, इसलिए हम पहले उसमें धान की रोपाई करते हैं और इस विधि को अपनाकर किसान स्वयं अपने खेत को सुधार सकता है और अच्छा उत्पादन कर सकता है। इस विधि के द्वारा हम जिन जिन गांवों में सुधार करवाए हैं वहां पर अच्छा तरीका से आज उत्पादन हो रहा है। जय किसान, जय भारत।